वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ। आज का व्लॉग उसकी शुरुआत हुई है मॉर्निंग में फेनल सीड वाटर के साथ। एक्चुअली पिछले कुछ मंथ से मुझे थोड़ा स्किन इश्यूज़ हो रहा है एंड इट्स ओनली बिकॉज कि मेरी इंटरनल बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ गई है और जिसका रीज़न है फूड सोर्सेस की चॉइस। यस, मेरे फूड में कुछ ऐसे सोर्सेस थे, मेरी डेली रूटीन में कुछ ऐसे सोर्सेस थे जिनके कारण मेरी बॉडी का हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके कारण अभी मैं कुछ ऐसे फूड ऐड कर रही हूँ जैसे कि फेनल सीड्स, धनिया सीड्स, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, लाइक दिस, बिकॉज दे हैव अ कूलिंग प्रॉपर्टीज़ और जो मेरी इंटरनल बॉडी को कूल रखने में हेल्प करेंगे और हीट बढ़ने के कारण मुझे स्किन इशू हो रहे थे उसको भी वो ओवरकम करेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा योगा कर लिया जाए एज इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली रिचुअल। सो मॉर्निंग में मैंने एम्प्टी स्टमक पानी पीने के बाद योगा स्टार्ट किया। यूजुअली वैसे मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं चंद्र नमस्कार करती हूँ। चंद्र नमस्कार किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए और मुझे याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम मैंने कब प्रैक्टिस किया था। तो चंद्र नमस्कार मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि क्या हुआ है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई, बॉडी की उष्णता बढ़ गई है। उसके कारण मैं चाहती थी कि मेरे इंटरनल बॉडी में कामनेस फील हो, मुझे पीस फील हो, एक ग्राउंडेड सा फील हो, जो मून नमस्कार मतलब कि चंद्र नमस्कार से बहुत अच्छे से आप फील कर सकते हो। तो मैंने कुछ चंद्र नमस्कार प्रैक्टिस की। एक्चुअली मुझे जब मैं स्टार्टिंग में चंद्र नमस्कार करती थी तो मैं बहुत सारे स्टेप्स भूल जाती थी। ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो तो आपको स्टेप्स याद नहीं रहेंगे क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार में थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस के साथ इसे करते हो तो इसमें इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स है, इतने अच्छे पोज है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार तो ये चंद्र नमस्कार ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने किए 10 से 12 चंद्र नमस्कार और उसके बाद थोड़ा अपर बॉडी योगा किया जिसमें था पर्वतासन के साथ कुछ ड्रिल। छुट्टी हो या फिर कोई भी दिन हो, योगा प्रैक्टिस हमारी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। लास्ट में चाइल्ड पोज लेके मैंने अपना योगा प्रैक्टिस ख़त्म किया। उसके बाद बारी थी ब्रेकफास्ट की। आज मम्मी ने बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाया था। एक्चुअली हमारे घर में यूजुअली हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बनता है। हम कभी भी ब्रेकफास्ट में डीप ऑयल वाली चीज़ें नहीं खाते हैं जैसे कि पूरी, समोसा एंड ऑल। कुछ ऐसी चीज़ें खाओ अपने ब्रेकफास्ट में जो हेल्दी हो, बहुत ही ज़्यादा और हेल्थ के साथ टेस्टी भी हो। तो आज बना था ये लेंटिल्स का ढोकला जिसमें बहुत दालें मिक्स थी जैसे कि उड़द दाल थी, लेंटिल्स था, मसूर था, चना दाल थी, राइस था। और ये फर्मेंटेड फूड अपने बॉडी के लिए कितना हेल्दी है आप लोगों को पता ही होगा। फर्मेंटेड फूड हमारे गट को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ मैंने दही और मिंट की चटनी ली थी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी एंड हेल्दी टुगेदर। सो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। उसके बाद वैसे बुक पढ़ना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन जब बात आती है कि तुम्हारे इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो, जैसे कि ऑब्वियसली मुझे योगा, डाइट, वर्कआउट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तीनों बुक मेरे यहाँ पे ऑलरेडी थी और ये जो थर्ड बुक है ना, स्वास्थ्य आहार, वो मैंने मम्मी के लिए लाई थी। एक्चुअली मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना और जब वो ये चीज़ें पढ़ती है ना कि हमें क्या खाना चाहिए बालों के लिए, स्किन के लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो चीज़ें स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी मैं आज भी बहुत सारी जो 3 बुक्स है उसमें से मैं भी खुद ये डाइट की बुक पढ़ने वाली हूँ ताकि मुझे थोड़ा पता चले। एक्चुअली ये बुक थी पूरा हिंदी में जहाँ पे आरोग्य और आहार के विषय कुछ लिखा था, तो मैंने सोचा मैं आज क्यों ना यही पढ़ लूँ। और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े ना मैंने कि आपको पीरियड्स में क्या खाना चाहिए, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना चाहिए, बॉडी में वीकनेस है तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर पर्टिकुलर वाइटामिन्स की, पर्टिकुलर मसल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ वुमेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस बुक में मेंशन थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा लेग्स को एलिवेट करके बैठते हैं क्योंकि ये मेरा रेस्ट डे था तो आराम से रेस्ट भी हो जाएगा
और लेग्स को ऐसा रखने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है रिवर्स जाता है हमारे हार्ट तक, जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप लोगों ने ये अब तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ये ट्राई करो। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ऐसे बैठो। आप चाहे तो ऐसे 90 डिग्री में पैर रख सकते फोल्ड करके, या फिर अगर आपको लगता है ये कंफर्टेबल नहीं तो आप पूरा स्ट्रेट करके भी रख सकते हैं। ये एलिवेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हार्ट के लिए। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। अगर आपको क्रैम्प्स वगैरह आते हैं या फिर डिहाइड्रेट लगता है तो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे जो लोअर बॉडी में ब्लड है वो रिवर्स जाता है हार्ट की तरफ और वो अच्छे से पंप होता है, जिसके कारण हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है। उसके बाद मैंने ये लोबान चलाई थी। एक्चुअली मैं जब भी दिन भर में कुछ काम करती हूँ जैसे कि योगा रिलेटेड, जैसे कि प्राणायाम हो गया, जर्नलाइजिंग करना या फिर अफर्मेशन करना, उसके पहले मैं लोबान चलाती हूँ। मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है। उसके बाद आज सोचा कि थोड़ा दिन में जो भी चीज़ें हुई थी उसको क्यों ना हम डायरी में उतारें, और मुझे नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करनी थी। मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है वो मुझे पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन छोटे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उन्हें बुक में लिख लें या फिर अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर दें, ताकि हम दूसरे दिन बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाए, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारे टास्क भी कंप्लीट हो जाए। और मुझे ये आदत तो नहीं थी, लेकिन अभी कुछ पिछले महीनों से आदत लगी है। ये कब होता है पता है, जब एक्चुअल में वर्कलोड आपका बढ़ जाता है ना, और आपको फिर पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ें कब करनी है, तो तब आप ये स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे मैसअप हो जाती है, क्लाइंट के सेशन, क्लाइंट्स की क्लासेस, मेरा व्लॉगिंग का काम, मेरी एडिटिंग के काम, अगर कोई शूट करना रहा है उससे रिगार्डिंग, और इन सब चीज़ों में मैं खुद के लिए मुझे क्या करना है कभी कभी ये भी भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं ये एक नॉर्मल सी टू डू लिस्ट बनाती हूँ जिसमें अपने कुछ टास्क लिखती हूँ और फिर आराम से मैं टाइम के अंदर उन टास्क को परफॉर्म कर लेती हूँ बिना किसी हेजिटेशन के। क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है अपनी रूटीन को एक लाइन अप करने के लिए। उसके बाद सारे काम तो मेरे हो गए थे, तो मैंने सोचा लोबान अभी लगा है तो मैं आराम से यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ। पहले मैंने थोड़ा अफर्मेशन किया और फिर सोचा थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, जिसमें मैंने आनापानासती किया। आनापानासती मीन्स आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना होता है। सांस आ रही है, जा रही है, बस इसकी तरफ ध्यान देना होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ ऐड करते हैं रूटीन में, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना दिन सिर्फ स्क्रॉलिंग में वेस्ट करना चाहते हो या फिर कुछ हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके। तो मुझे ज़रूर बताइए आज का व्लॉग आपको कैसे लगा, और हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।